फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। चित्रकूट धाम एक ऐसी धार्मिक नगरी है जहां हर कोई भक्ति के भाव में डूब जाता है। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनका पूर्वाश्रम नाम गिरधर मिश्रा चित्रकूट धाम में रहने वाले एक विख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषीविद, रचनाकार और प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम से स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे चित्रकूट स्थित जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालय केवल चतुर्वेद विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य 2 माह की आयु से ही नेत्र ज्योति से रहित हो गए थे, तभी से वे प्रज्ञाचक्षु हैं। अध्ययन या रचना के लिए उन्हें कभी भी ब्रेन लिपि का प्रयोग नहीं किया। बहुभाषीविद हैं और वे 22 भाषाएं बोल लेते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार भी हैं। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से गिना जाता है और रामचरितमानस की एक प्रमाणिक कृति के संपादक भी हैं, जिनका प्रकाशन तुलसी पीठ द्वारा किया गया है। स्वामी राम भद्राचार्य रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं। भारत के विभिन्न नगरों में और विदेश में भी नियमित रूप से उनकी कथा आयोजित होती रहती है। इसी क्रम में अभी हम देखें श्री राम ज्योति राज्याभिषेक किस तरीके से आप चित्रों के माध्यम से आप खुद देख रहे हैं। यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालुगण प्रतिदिन यहाँ भक्ति भाव से दर्शन करने आते हैं। यहाँ सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे हम आपको ले चलते हैं सीता चरण पादुका मंदिर की ओर, जहाँ पर आप देखेंगे मंदाकिनी नदी तट पर भगवान के प्रति अपनी आस्था जागृत कर रहे हैं। भगवान के प्रति आस्था है और ये आस्थावान श्रद्धालु तट किनारे भगवान को ध्यान में रखते हुए इस रमणीक स्थल को प्रभु भक्तिमय के साथ ध्यान मुद्रा में केंद्रित हैं। वहीं यहाँ साधु संत भी बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ जप तप करते रहते हैं। ये देखिए सरकार द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। भक्त यहाँ पर नदी के तट पर घाट पर बैठकर अपने पैरों को धुलकर, पैरों में कितना ठंडा ये जल रहता है, ये चीज़ एहसास कर रहे हैं।
और भक्तगण के लिए यह बड़ा ही रमणीक स्थल है। आप देख सकते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 2 माह की आयु में नेत्रहीन हो गए थे और उन्होंने ब्रेन लिपि का भी प्रयोग नहीं किया। इसके बावजूद भी आज वह विश्वविख्यात हैं। तो ज्ञान की भक्ति किसमें कहाँ उत्पन्न हो जाए, यह प्रभु कृपा पर ही निर्भर है। प्रभु की कृपा किस पर कब कहाँ हो जाए, यह आपके अपने भावों पर निर्भर है। आपकी भक्ति भाव प्रभु के प्रति जितना होगा, प्रभु आपके उतने ही नजदीक होंगे। और ये दंत कथा नहीं, अभी हम ले चलते हैं जहाँ पे जल्दी नीचे उतारो, चलो नीचे। स्फटिक शिला में बैठा के यहाँ काकभूषण जी और सीता मैया की कथा का श्रवण किया जा रहा है। जितना ठंडा ये भी है, इतना ठंडा ये मई जून के महीना में भी रहता है। और ये दंत कथा नहीं है, रामायण में का उल्लेख। यहाँ तुम मनिया हो ना, हम जानिए कितना मनिया बैठ जाइए, यहाँ बैठा जाता है, यहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो नीचे। ये एक बार सुन कुसुम सुहाए, निजकर भूफल राम बनाए। सीता ही पहलाए प्रभु सादर, बैठे फटक फिरा अति सुंदर। इसलिए कहा कि बैठो, यहाँ बैठा जाए। यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन काल में केवल एक बार स्वयं जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों पे बेड़ी हार गजरा बनाया, माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता चरण चोंच हाथी भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। तो चला रुधिर रघुनायक दान मान जाओ, पैसा वाले हो तो कितना पैसा है तुम्हारे पास? चला रुधिर रघुनाथ, कब हो गया, खड़े हो जाइए।